दोनों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसका क्या उद्देश्य है? आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल हमारे नेता और इस देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन था और उसके बाद आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि लगातार आप लोग देख रहे होंगे जितने भी कंपटीशन देने वाले छात्र हैं, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे वो रेगुलर बोर्ड की परीक्षाएं हो और चाहे और कंपटीशन हो, आए दिन परीक्षाएं और उनके पेपर्स लीक हो जा रहे हैं। हमारे नेता राहुल जी इसको लेकर बहुत चिंतित थे और उन्होंने अभी विगत दिनों राजस्थान के कोटा में वहां के बच्चों से संवाद किया और बच्चों की तकलीफों को उन्होंने सुना और बच्चों से उन्होंने लगातार 2 घंटे तक बात की। उसी से हम सब लोग प्रेरित होकर राहुल जी की जो बातें थी, राहुल जी की जो भावना थी, राहुल जी की भावना है और राहुल जी का उद्देश्य है कि इस देश में जो पेपर हो वो बहुत ही फेयर हो, साफ हो, उनमें कहीं कोई लीक जैसी समस्या ना हो और जो बच्चे हों वो पूरा मॉरल उनका हाई हो, वो कंपटीशन में जाएं, उनको लगे कि हमने जो पेपर दिया है, एग्जाम दिया है और ये जो रिजल्ट आया है ये उसका वास्तविक रिजल्ट है, हमारी मेहनत का वही रिजल्ट है। और इसी सब बातों को लेकर आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा। वर्तमान समय में जो सरकार है वो और बेहतर तरीके से परीक्षाएं करवाने की प्रयास कर रही है, उसको लेकर क्या? वर्तमान समय में जो सरकार है वो तो सिर्फ लीपापोती कर रही है। वो तो जो है खाली दिखावा कर रही है, ध्यान भटकाने का काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने बताया कि नहीं, अब कोर्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि अब एयरफोर्स की निगरानी में चुनाव होंगे, नीट कल परीक्षा होनी है। एयरफोर्स क्या करेगी बेचारी? एयरफोर्स ट्रांसपोर्टेशन कर सकती है, एक जगह से पेपर दूसरी जगह पहुंचा सकती है। और पेपर क्या रास्ते में लीक हो जाते हैं, पेपर क्या हवा में लीक हो जाते हैं? पेपर बनाने वाला, पेपर का जहां सिस्टम है, जहां बनता है पेपर, वहां से लीक होते हैं। जहां जहां वास्तविक रूप से पेपर लीक होते हैं वहां का कोई इंतजाम नहीं। पेपर के ट्रांसपोर्ट करने में उन्होंने एयरफोर्स की मदद ली। पेपर लीक से बचने के लिए क्या क्या सुझाव आप देंगे? पेपर पेपर लीक्स में जो उसकी कमेटी है, जो उसके लोग हैं, वो अच्छे लोग होना चाहिए, उनकी नैतिकता होनी चाहिए। उनको सरकार के सामने बहुत सारे पैमाने हैं और कैसे पेपर सेट हो और कैसे पेपर एग्जाम में जाएं, ये बहुत सारे। आप देखिए पिछले वही वही यही शिक्षा मंत्री आज भी थे और पिछले बार भी थे, उससे पहले भी थे लगातार। पिछले 24-25 में भी पेपर नीट के लीक हुए, इस साल भी लीक हुए। सीबीएसई के पेपर लीक हुए, बच्चा कुछ एग्जाम दे रहा है, जब अपना रीचेक करा रहा है उसकी कॉपी नहीं हो रही है। ये कितना खिलवाड़ किया जा रहा है हमारे देश की युवाओं से। ये इसकी चिंता हमारी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ये सामने सबसे बड़ी जो समस्या है ये युवाओं को बेरोजगारी को लेकर, इसके संबंध में क्या कहेंगे? इस देश में जैसे मोदी सरकार आई थी कि कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कितना रोजगार? आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। शिक्षित बेरोजगार लाठियां खा रहा है, वो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में, चाहे पटना में और चाहे उत्तराखंड में। पूरे देश में हमारा जो शिक्षित बेरोजगार है दर दर भटक रहा है। और वहीं देखिए अभी हम लोग सत्ता में नहीं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं। कल राहुल जी के जन्मदिन पर ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस और एनएसवाई ने एक ज्वाइंट कैंप लगवाया, बेरोजगार मतलब रोजगार मेला लगवाया और उस दिल्ली के तालकोटोरा मैदान में राहुल जी के जन्मदिन पर पूरे देश में करीब पूरे देश से उस महान नौजवान आए और करीब 15,000 नौजवानों को रोजगार देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अयोध्या के मुद्दे पे क्या कहना है कि किस तरह से वहां पर घोटाला हुआ है बेटा, इस पर आप क्या? अयोध्या का मुद्दा तो बिल्कुल स्पष्ट है। वहां जितना अयोध्यावासी है खुलकर चिल्ला रहा है, बोल रहा है। चंदा चोरी लगातार वहां पे जो चढ़ावा आ रहा था उसमें चोरी हो रही थी। और देखिए उत्तर प्रदेश सरकार अभी कल ही मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मैंने एसआईटी गठन कर दिया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एसआईटी क्या क्या जांच करेगी? पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, एसआईटी जांच करेगी। अगर अगर उनके मॉरल है मुख्यमंत्री जी में तो पहले वहां पे जब जब भूर और गड्ढे से 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए बरामद हुआ है, इसका मतलब चोरी हुआ है। चोरी हुआ है तो चोर के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उसके बाद में एसआईटी जांच करेगी, पुलिस अपने हिसाब से जांच करेगी। क्या जिम्मेदार जो वहां के हैं वो एकदम पालता बनी हो? नहीं, जिम्मेदार जो वहां के जिम्मेदार हैं वो बड़े पावरफुल हैं, वो बड़े पावरफुल हैं। उनके
गुजरात तक उनकी पहुंच है, उनके गृह मंत्रालय तक उनकी पहुंच है। तो वो इसलिए जो है हमें तो लग रहा है कि सिर्फ एसआईटी का गठन किया गया है कि छोटी मछलियों को मारा जाए और बड़े लोगों को जो जिनके निगरानी में ये सब हो रहा था उनको सेव करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। या उसे दबाने के लिए दरगाह का मामला उठाया गया है? ये ध्यान भटकाने के लिए, केवल ध्यान भटकाने के लिए कि नई दरगाह में भी जो है वो चंदे और जो उसका जो आती थी रकम उसमें जो हो रहा, ये केवल पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए। क्या नाम है, किस पद पर है? मेरा नाम इंदु है और शहर कमेटी में महासचिव के पद पे है। आज आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जो बच्चों का जो मुद्दा है, युवाओं का नीट पेपर लगातार लीक हो रहा है, कई सालों से लीक हो रहा है, साथ ही अन्य पेपर भी लीक हो रहे हैं, जीसी का पेपर लीक हुआ है, सीबीएसई का पेपर लीक हुआ है, ऐसी लंबी लिस्ट है पेपर लीक की। तो इस संबंध में, और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, बेरोजगारी जब से सरकार बनी हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने के लिए बोले थे, जो उनका वादा एकदम बेकार निकला, जिसमें वो विफल रहे और बहुत सारी चीज़ों में विफलता है उनकी। तो ये सारे मुद्दों के लिए हम लोगों ने आज कॉन्फ्रेंस रखी है। और जैसा कि सरकार ने इस वक्त टेलीग्राम बंद कर दिया है, और क्या कहना चाहेंगे, क्या टेलीग्राम से पेपर लीक होते हैं? टेलीग्राम और पेपर लीक का कोई मतलब कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं है। टेलीग्राम और पेपर लीक एक अलग मुद्दा है। टेलीग्राम एक सोशल प्लेटफॉर्म है, तो पेपर जहाँ से लीक हो रहा है उस वहाँ पे बात करनी चाहिए, ना कि टेलीग्राम बंद करने से फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि पेपर लीक होने से जो प्रभाव बच्चों पे पड़ता है उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक होने से बच्चों के पूरे भविष्य पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही उनका जो जीवन जीने का अधिकार तक छिन गया, बच्चों की ज़िंदगी चली गई। 40 बच्चों ने लगभग सुसाइड कर लिया, जिसमें लड़कियां और लड़के दोनों थे। लड़कियां बहुत भावुक होती हैं, और अभी जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष जी अभी गए थे कोटा, तो वहाँ पे उन्होंने जब संवाद किया और उनके जो एक बच्ची है आकांक्षा, उसकी जो चिट्ठी पढ़ी जो उन्होंने लिखी थी, आकांक्षा ने अपना सुसाइड नोट लिखा था, बहुत ही भावुक पल था वो जब उन्होंने पढ़ा वो लाइंस। तो इस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ साथ उनके जीवन पे भी प्रभाव पड़ा है, और ये बहुत ही भावुक कर देने वाली बातें हैं और बहुत झकझोर देने वाली है, और समाज को बहुत पीछे ले जाने की बातें हैं ये सारी। और जनता को क्या संदेश देंगे? जनता के साथ साथ बच्चों को पहले संदेश देना चाहेंगे कि वो अपना मोटिवेशन कहीं से भी कम ना करें, और ये सारी चीज़ें जो हैं जो अभी हुई हाल में पेपर लीक की वजह से इतनी आत्महत्याएं हुई, तो बहुत ही दुखद है, लेकिन अपना प्रोत्साहन वो अपना बनाए रखें, और जिसमें हम सभी लोग उनके साथ हैं। हमारे राहुल गांधी जी भी ने भी इसीलिए वो रखा था प्रोग्राम कि बच्चों के साथ में संवाद करके उनको प्रोत्साहित किया जा सके और सिर्फ एजुकेशन की बात की जा सके। तो जनता को और बच्चों को यही संदेश है कि आगे जो भी परीक्षाएं हैं उनको सब दिक्कत तो होती है, मनोबल बहुत घटता है, लेकिन वो अपना मनोबल किसी भी दशा में कम ना करें, साथ ही अपना लगे रहे, उसी तत्परता के साथ में लगे रहे जैसे वो पहले लगे हुए। मैम क्या कहना चाहेंगे कि किसी पेपर के लीक होने पे बच्चे जान दे रहे हैं, इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? उनके गार्जियन के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? गार्जियन के ऊपर तो गार्जियन किस स्थिति में बच्चों को पढ़ाता है, क्या सोच के पढ़ाता है। बच्चे भी अपना 100% देने की कोशिश करते हैं कि हम उनको जो भी हमने सोचा है, जो हमारे माता पिता ने सोचा है, किन परिस्थितियों में पढ़ा रहे हैं, कहाँ से पैसा ला रहे हैं, तो एक बार प्रिपरेशन कराने में, 1 साल की प्रिपरेशन में लगभग 4-5 लाख रुपया लगता है, जो किस तरह वो अरेंज करते हैं। और बच्चे की भी मतलब ये रहता है कि हम कुछ बन के दिखाएं, एक अपने गांव के लिए। एक गांव का बच्चा कैसे निकल के आता है, मान लीजिए एक लड़की है, वो एक मॉडल हो जाती है गांव के लिए, उसके पीछे अन्य लड़कियों का भविष्य जुड़ा होता है कि अगर वो निकल गई तो दूसरे बच्चे भी उसको देख के बाहर निकलते हैं। अच्छा मैम, एक पेपर मान लीजिए कि लीक होता है या नहीं पास कर पाता है बच्चा, उसके संबंध में वो अपनी जान दे देता है, ये कहाँ तक न्याय संगत लग रहा है? देखिए, एक लिमिट होती है। बच्चा पढ़ाई करता है 4-5 साल और उसे लगता है कि हम इस बार सफल हो जाएंगे। भाई 4-5 साल पढ़ाई करने के बाद यही होता है कि सफलता मिल ही जाएगी, लेकिन जब इस तरह की स्थिति आती है कि हमने पूरी कोशिश करी, हमारा पेपर भी अच्छा गया, लेकिन पेपर लीक हो गया, तो बहुत ही मतलब वो स्थिति बहुत चिंताजनक हो जाती है बच्चों के लिए, और बच्चे अवसाद में चले जाते हैं। डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। उन्हें लगता है कि हमारी लाइफ, जो उनका जो गोल था, जो भी उनका मोटो उन्होंने बना के रखा था, वो नहीं पूरा हो पाता है, अपने पेरेंट्स को नहीं दे पाते हैं वो चीज़ें,
तो इस मतलब बहुत आत्मघात लगता है उनको अपने अंदर से, इस वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं, जो कि न्याय संगत तो नहीं है और एक अपराध भी है, लेकिन बच्चों की स्थिति देखते हुए अब वो उसमें कुछ जो उनको समझ में आता है उस समय वो निर्णय लिया बच्चों ने।